ये भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व 16 संस्कारों में आज 15वां संस्कार हम ले रहे हैं। वो है अति महत्वपूर्ण विवाह संस्कार। विवाह को सब संस्कारों में प्रमुख माना गया है। गृह सूत्रों में विवाह संस्कार को प्रथम स्थान पर गिना गया है, क्योंकि संपूर्ण गृह यज्ञ एवं संस्कारों का उद्गम केंद्र विवाह संस्कार है। वैदिक काल में विवाह की सांसारिक रूप में परिकल्पना हो चुकी थी, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि आर्याज्ञयो व एषयो पत्नीकः, अर्थात अपत्नीक पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विवाह संस्कार के उपरांत पति पत्नी के संबंध एवं कर्तव्यों का बोध ब्राह्मण काल में पर्याप्त रूप से मानव को रहा होगा। इसी ब्राह्मण में अन्यत्र भी पत्नी को पति का अर्धांश कहा गया है। अथो अर्धो व एषः आत्मनः यत पत्नी। उपनिषद काल में आश्रम व्यवस्था का सुविकसित रूप गृहस्थाश्रम को विशिष्ट मानता था, और गृहस्थाश्रम का प्रारंभ भी एकमात्र विवाह संस्कार से माना जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप स्मृति काल में कृतदारो गृहे वसेतः का सिद्धांत मान्य हो गया। इस सिद्धांत के मूल में यह भावना निहित थी कि आश्रम व्यवस्था के पालन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत प्रत्येक पुरुष का या स्त्री को अनिवार्य रूप से विवाह करना चाहिए। कहा भी है, ब्रह्मचर्येण कन्या यौवनम विन्दते पतिम। विवाह की महत्ता स्मृति काल में और बढ़ गई थी। विवाह करके मनुष्य गृहस्थ आश्रम में जीता था, और इसी समय उसको यज्ञ आदि दान दक्षिणा और आजीविका का उपार्जन और संतानोत्पत्ति करनी होती थी। तो गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती थी। 3 पुरुषार्थ इसमें प्राप्त करते थे। उस समय विवाह 8 प्रकार के प्रचलन में थे: ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह। इनमें प्रथम 4 प्रशस्त थे तथा अंतिम 4 अप्रशस्त थे। विवाह के अन्य भी कई प्रकार थे, जैसे ऐसगोत्र विवाह, ऐसपिंड विवाह, वर्ण विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। नमस्ते। किंतु इन सबके मूल में विवाह संस्कार कर्मकांडीय विवाह विधि की अपेक्षा विद्यमान थी। अतः विवाह की संपन्नता अग्नि साक्षी से मानी जाती थी। विवाह के लिए यद्यपि आयु निश्चित नहीं थी, तथापि 8 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु में विवाह को मान्यता दी गई थी। धर्मशास्त्रों में 12 वर्ष की आयु के उपरांत कन्या को रजस्वला कहा है, और रजस्वला होने के उपरांत कन्या का पितृगृह में रहना दोषपूर्ण माना जाता था। विवाह संस्कार में पिता कन्यादान का मुख्य अधिकारी था, किंतु कदाचित वह न हो तो या परिस्थिति विशेष में उसका कन्यादान करना अभिष्ट न हो तो पितामह, भ्राता, सजातीय या माता को भी कन्यादान का अधिकारी माना गया था। इसके उपरांत है अंत्येष्टि संस्कार। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि मानव जीवन का अंतिम संस्कार माना गया था। यद्यपि यह संस्कार जीवन की समाप्ति के उपरांत किया जाता था, तथापि अन्य संस्कारों की भांति ही यह भी सप्रयोजन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। जीवात्मा के परलोक में भावी सुख या कल्याण के निमित्त इस संस्कार की कल्पना की गई थी। जातः संस्कारेण लोकम अभिजयति मृत संस्कारेणामुम लोकम, अर्थात जन्मोत्तर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इस लोक को जीतता है तथा मरणोत्तर संस्कार द्वारा परलोक को। इस भावना से मृतक के निमित्त कुछ वस्तुएं जिनके प्रति उसका मोह होता था दान में देने की प्रथा प्रारंभ हुई। मृत व्यक्ति होने पर मानव के शव को दूषित समझकर उसे अग्नि में जलाया जाने लगा, ताकि वह पवित्र हो जावे। सबकी अग्नि शुद्धि के उपरांत ही मृतात्मा परलोक में प्रवेश का अधिकारी माना जाता था।
ऋग्वेद के कुछ उद्धरणों के आधार पर यह भी जानकारी मिलती है कि पहले सबको जंगल में खुला छोड़ देने की भी प्रथा थी। पारस्कर गृहसूत्र में सबको पृथ्वी में गाड़ने की प्रथा का भी उल्लेख किया गया है। अन्य गृहसूत्रों में जलनखात का भी उल्लेख है, किंतु ऐसे प्राणियों के निमित्त जिन्हें मृत होने पर जल में डाल दिया जाता था, पुतला बनाकर जलाने की प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रांशों में अस्थि संचय का उल्लेख आया है। ऐसी प्रथा थी कि मृत प्राणी की अस्थियों को एकत्र कर पात्र में रखकर भूगर्भ में गाड़ दिया जाता था। गृहसूत्रों में भी उल्लेख हुआ है कि भास्कर सायण ने भी इसे स्वीकारा है। कालांतर में मानव का ये विश्वास हुआ कि भूगर्भ में गाड़े गए या जल में फेंके गए सब की मृतात्मा ही प्रेत बनकर पीड़ित करते हैं, तो दाह कर्म की प्रथा को व्यापकता में प्रसिद्धि मिली, उसे अनिवार्य मान लिया गया। पारस्कर ने 2 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के मृत शरीर के दाह का निषेध किया है। वैदिक अंत्येष्टि क्रिया में कई कार्य किए जाते थे, जैसे शव स्नान, सबको शमशान ले जाना, सबको वस्त्र परिधान कराना, सबके मुख को गाय के गोबर से ढक देना, चिता जलाना, अस्थि संचय कर गाड़ देना, मृतक को विदाई का संदेश देना, आशौच निवारणार्थ स्नान करना, सहभोज करना, इन सब कार्यों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। धर्मसूत्रों के काल में अंत्येष्टि संस्कार के 4 अंग प्रमुख माने जाने लगे: शवदाह, प्रेतकर्म, सैपिंडीकरण एवं श्राद्ध। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के अंत्येष्टि सूक्तों में पत्नी के मृत पति की चिता के पार्श्व में लेटने की प्रथा का वर्णन उपलब्ध होता है। धर्मसूत्रों में भी इसे प्रमुखता से कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि सती प्रथा की कोई न कोई कर्मकांडीय अवधारणा वैदिक काल में संभवतः रही होगी। शवदाह को भी एक यज्ञ समझा जाता था। उदक कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है, किंतु पिंडदान की प्रथा काफ़ी प्राचीन है। धन्यवाद। तो हमारे समाज में और भारत संस्कृति में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। इससे हमारी जीवन की एक परिपाटी और सुदृढ़ जीवन जीने की एक कल्पना साकार होती है तथा जीवन के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। इसलिए संस्कारों का आज भी इतना ही महत्व है जैसा पहले था। धन्यवाद।